नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 36 साल पहले एक फिल्म आई थी, अंधा कानून। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक फॉरेस्ट ऑफिसर जानिसार खान के किरदार में थे। जानिसार खान पर कत्ल का इल्जाम लगता है और अदालत उसे 20 साल कैद की सजा सुना देती है। जानिसार खान सजा काट भी लेता है, लेकिन रिहा होने के बाद उसे पता चलता है कि जिसकी हत्या के लिए उसने 20 साल की सजा काटी थी वो तो जिंदा है। 36 साल बाद फिल्मी पर्दे के बाहर असली जिंदगी में ऐसी ही एक कहानी सामने आई। कहानी मर्डर के एक ऐसे मामले की जो कभी हुआ ही नहीं। 6 मार्च 2018, बाराबंकी, यूपी। दरियाबाद के तारापुर से 19 साल की नेहा सुबह सवेरे अपनी साइकिल से इम्तिहान देने कॉलेज के लिए निकली थी, मगर वो कॉलेज नहीं पहुंची। घर वालों ने बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिली तो बस सड़क किनारे पड़ी उसकी साइकिल और चप्पल। लिहाजा पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। 2 दिन बाद 8 मार्च 2018, बाराबंकी, यूपी। सुबह सुबह शहर की शारदा नदी के किनारे एक लड़की की लाश मिलती है। ये लाश उसी 19 साल की नेहा की बताई गई जो 2 दिन पहले 6 मार्च को कॉलेज जाते वक्त लापता हो गई थी। घर वालों ने लाश की पहचान कर ली और इल्जाम लगाया अनिल यादव और राजू सिंह पर। कहा गया कि इन्हीं दोनों ने नेहा की किडनैपिंग और हत्या की है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन्हें जेल भेज दिया गया। और इनके घर वालों से हमारे यहाँ से कुछ पुरानी 15-20 साल पहले की रंजिशें थी। मुकदमा भी एक चला था छोटा मोटा। उसके बाद इनकी लड़की जब 6 मार्च को गायब हुई, गायब होने के बाद इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज कराने के बाद फिर 8 तारीख को इनकी लाश मिली। एक लड़की की मतलब अज्ञात लाश मिली नहर में। जब लाश मिली तब इनके घर वालों ने लाश को अपनी लड़की स्वीकार कर लिया। लाश ला के अपने घर पे उसका अंतिम संस्कार करा दिया। फिर विवेचना में मुकदमा चलता रहा दरियाबाद में चलते चलते कुछ नहीं हुआ तो रंजिशन सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र रच के मेरे खिलाफ ऐसा मुकदमा तैयार किया कि मुझको ही जेल भेज दिया। इसके बाद 9 तारीख को एक शव मिला था वहाँ पे नहर में, शारदा नहर में, और उस शव को इसकी माता ने पिता ने पहचान करके कहा था कि ये हमारी बेटी का ही छत विच्छत शव है। और उसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा करके उसमें इन्होंने 2 लोगों के नाम भी बताए थे कि इसमें अनिल यादव और राजू सिंह हैं, कि इन्हीं लोगों ने इसका अपहरण किया है और इसको मार के इन्होंने नहर में डाल दिया है। 131 दिन बाद 15 अगस्त 2018, जिला जेल, बाराबंकी। करीब 5 महीने जेल में बिताने के बाद राजू और अनिल को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, मगर जेल से बाहर आने के बाद भी इनकी मुश्किलें कम नहीं हुई। नेहा के घर वाले अक्सर इन्हें परेशान करने लगे, जिसके चलते जमानत होने के बावजूद इन दोनों के लिए अपने घर में रह पाना मुश्किल हो गया। 12 फरवरी 2019, बाराबंकी, यूपी। मगर अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उम्मीद अनिल या राजू को तो छोड़िए किसी को भी नहीं थी। मंगलवार को अनिल अपने छोटे भाई को एग्जाम दिलाने के लिए निकला, तभी बाराबंकी से करीब 50 किलोमीटर दूर एक गांव में उसकी नजर उस लाश पर पड़ी जिसकी हत्या के जुर्म में वो जेल में सजा काट रहा था और फिलहाल जमानत पर बाहर था। मगर हैरानी तो तब हुई जब उसने देखा कि वो लाश न सिर्फ चल फिर रही है बल्कि बातचीत भी कर रही है और उस लाश के हाथ में 3 महीने का एक बच्चा भी है। गांव में दिखी चलती फिरती लाश। अनिल अपनी नंगी आंखों से जो देख रहा था उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हैरानगी में उसने उस चलती फिरती लाश का पीछा करने का फैसला किया। पता चला कि वो लाश उसी गांव के एक घर में रहती है। ये चलती फिरती लाश किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी, जिसे कानूनी तौर पर मरे हुए करीब 1 साल होने वाला था। 343 दिन बाद भी लाश जिंदा थी। अनिल ने नेहा का पीछा किया और उसके आगे पीछे की तमाम कहानी खोज निकाली। तब पता चला कि जिस नेहा की किडनैपिंग और हत्या के आरोप में वो और राजू जेल में सजा काट रहे थे वो तो दरअसल मरी ही नहीं थी, बल्कि 6 मार्च 2018 को वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली और अब उनका 6 महीने का एक बच्चा भी है।
लाश मिलने के बाद इन लोगों ने पुलिस को जाके सूचना दी कि यही लोग मारने में हैं और हम लोगों को 6 अप्रैल को जेल भेज दिया गया। जेल जाने के बाद 6 अप्रैल से जेल से निकलने के बाद मैं अपने घर गया। 15 अगस्त को जब मैं घर गया और लड़की जिंदा होने की मुझे पता इधर उधर लग रही थी कि लड़की जिंदा है। अब सवाल यह था कि अगर नेहा जिंदा थी तो उसके घर वालों ने उसे मुर्दा कैसे मान लिया, लाश कैसे पहचान ली, और सबसे बड़ा सवाल कि जिंदा नेहा के कत्ल का इल्जाम अनिल और राजू पर ही क्यों लगाया गया। रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। बस यही सवाल जो इस वक्त आपके दिमाग में घूम रहा है, वही अनिल और राजू के दिमाग में भी कौंधने लगा जब उन्होंने नेहा को अपने पति के साथ घूमते देखा। उसके हाथ में 3 महीने का मासूम बच्चा भी था। तो फिर पिछले साल मार्च के महीने में नहर किनारे जिसकी लाश मिली थी वो कौन थी, जिसका नेहा के घर वालों ने बाकायदा अंतिम संस्कार भी कर दिया था। इन तमाम सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। अनिल सख्ते में था क्योंकि जिसकी मौत की वजह से वो 5 महीने जेल में रहा है और पिछले 6 महीने से जमानत पर है, वो उसकी आंखों के सामने जिंदा खड़ी थी। खुद की तसल्ली के लिए अनिल ने किसी को बताने से पहले नेहा से जुड़ी तमाम बातों की तफ्तीश कर डाली तो उसे पता चला कि पिछले साल 6 मार्च 2018 को नेहा गायब नहीं हुई बल्कि अपने आशिक के साथ गांव छोड़कर भाग गई थी। आज ये जानकारी में हमारी आया और जिसमें पुलिस जहांगीराबाद थाने की पुलिस ने इनकी बेटी जो उस समय घर से भागी थी 6/3/2018 को, उसने प्रेमनाथ यादव से शादी कर ली थी और उससे एक संतान भी है और इनकी बच्ची जिंदा है। और इसमें 2 लोगों को जो जेल हो गई थी और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी दिसंबर के महीने में की गई है। तो अब इस पूरा मामला बहुत ही चौंकाने वाला है जिसमें कि इस तरह की हमारे सामने चीज़ें आई जिसमें कि माता पिता ने गलत ढंग से बॉडी को तफ्तीश की और जिससे 2 निर्दोष लोगों को जेल हुई है। अब सवाल ये था कि आखिर नेहा जब जिंदा थी तो उसने अपने घर वालों से क्या बात करने की कोशिश नहीं की होगी, और जब नेहा जिंदा ही थी तो घर वालों ने जिस लाश की शिनाख्त की वो किसकी थी। सर हमारे इनका जो रिलेशन था सर, हमारी इनसे बातचीत होती थी। ये सर अपने वहाँ गए थे जीजा के यहाँ, वहाँ मेरी भी दावत थी, वहाँ से मेरा नंबर हो गया। फिर पढ़ते दोनों लोग थे। उसके बाद सर हमने इनसे कहा अपने पापा से कह दो शादी करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा पापा शादी नहीं करेंगे और हम चलेंगे। तो हमने कहा ऐसे लेके चलेंगे, कोई दिक्कत होगी कि नहीं, हम जिम्मेदार हैं। ये मंदिर में भी कर ली, कोर्ट मैरिज कोर्ट में भी कर ली। बच्चा भी है? बच्चा सर है। ये सर हमें जब पेपर मिला तब हमको पता चला, लेकिन हम ये नहीं पता चला कि कौन बंद है या नहीं बंद है, ये हम अभी तो नहीं जानते सर। जब ये लोग का आज मेरे घर गए, ये कैसे गए कैसे ये गए ये हमको नहीं पता। जब घर गए तो हमने इनको हमको ये भी बताया नहीं कि आपके नाम मुकदमा दर्ज है, हमारे नाम में कुछ हम जेल काटे, कुछ नहीं बताया हमसे। मगर पछतावा करके भी क्या होगा, क्योंकि बेखता होने के बावजूद जेल में अनिल और राजू ने जो प्रताड़ना सही उसका हिसाब कौन करेगा। हमें पेपर मिला था, चाचा का फोन मिलाया था तो चाचा ने कहा कि जहाँ पे हो वहाँ पे रहो, अब हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं, शांति से रहो। सर पछतावा नहीं, बहुत पछतावा है सर। हम शर्मिंदा हैं कि हमारी ये गलती सर है कि हम जो पुलिस को सूचना नहीं दिया सर। फिल्मों में दिखाई जाने वाली काल्पनिक कहानियों में तो अक्सर ऐसा देखा गया है, मगर रियल लाइफ में यहाँ जो कुछ हो रहा था उसका अंदाजा भी किसी को नहीं था। अनिल और राजू तो हैरान परेशान थे ही, पुलिस भी सकते में थी कि उसने ये क्या कर दिया। जिन्हें जेल भेजा वो बेकसूर थे और जिसकी लाश बरामद हुई वो तो जिंदा ही थी। अब सवाल ये था कि इस केस का खुलासा कैसे हुआ। दरअसल हुआ ये कि नेहा को गांव में देखने और उसकी तमाम जानकारी जुटाने के बाद अनिल और राजू ने इस बात की जानकारी अपने वकील को दी और उसकी ही राय पर वो दोनों बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्हें तमाम जानकारी भी दी। इसके बाद पुलिस ने नेहा को जहांगीराबाद थाना इलाके से बरामद कर पूछताछ के लिए थाने लेकर आ गई। ये लोग जब लाश लाए तो लाश लाने के बाद किसी को दिखाया नहीं, तुरंत उसको जला दिया। जब शंका हुआ हमको तो इधर उधर हम ढूंढते रहे, तब से अभी तक मैं अपने घर नहीं गया, जब से छूट के आया हूँ। अगर ये बयान में आता है लड़की के कि उनके द्वारा ये सूचना दी गई है और ये तथ्य हम इस चीज़ को अगर हम प्रूव कर पाते हैं तो जिन लोगों ने पुलिस को गुमराह किया है हम उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सवाल यह भी था कि नेहा के घर वालों ने आखिर गलत लाश की शिनाख्त क्यों की और उन्होंने इस केस में अनिल और राजू को ही क्यों फंसाया। इसका खुलासा खुद अनिल ने किया।
एक रमेश सिपाही थे, उन्होंने फ़ोन किया मेरे पास, बोले अनिल कहाँ हो? हमने कहा कानपुर में है। तो बोले कि अभी आके थाने में मिल लो। मैंने कहा भैया मैं कानपुर में हूँ, रात में 10 बजे आऊँगा। कहने लगे ठीक है, जब रात में आना तब मुझसे मिल लेना। ज़्यादा रात होने के कारण मैं 4 बजे रात को जब घर अपने पहुँचा वो कानपुर से, तब रमेश जी को मैंने मैसेज कर दिया कि सर मैं अभी घर पहुँचा हूँ, रात में नहीं आऊँगा, सुबह आऊँगा। जब तक मैं सुबह सो के उठता तब तक हमारे दरवाजे पे पूरा दरियाबाद पुलिस स्टाफ, एसयूजी टीम, सब लोग बराबर पहुँच गए। अब देखना यह है कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है, क्योंकि इस केस में अनिल और राजू तो बेवजह ही आरोपी बने और बेखता करीब 5 महीने की जेल काटी। वहीं नेहा इस बात से अनजान थी कि उसकी पीठ के पीछे उसके घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया है। हालांकि अभी तो इस बात की तफ्तीश होनी भी बाकी है। जिस लाश का नेहा के परिवार वालों ने अंतिम संस्कार किया था वो किसकी थी। लिहाजा पुलिस ने इस पूरे मामले की दोबारा नए सिरे से जांच करने का फैसला किया है। रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। और अब बात एमपी के चित्रकूट में हुई दिल दहला देने वाली वारदात की, जहां दिन दहाड़े स्कूल बस पर चढ़कर 2 नकाबपोश बदमाशों ने जुड़वा स्कूली बच्चों का बंदूक की नोक पर अपहरण कर लिया। अपहरण की ये पूरी वारदात स्कूल बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। एमपी के चित्रकूट में फिल्मी अंदाज में पिस्टल की नोक पर जुड़वा बच्चों को किडनैप कर लिया गया। हाथों में बंदूक लिए 2 नकाबपोश बदमाश बच्चों से भरी स्कूल बस में चढ़ते हैं, बंदूक की नोक पर एक व्यापारी के जुड़वा बच्चों को किडनैप करके ले जाते हैं। ये पूरी घटना बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। देखिए किस तरह बदमाश बस में घुसे और पहले तो कंडक्टर को पीटा, फिर उनमें से एक ने महिला अटेंडेंट के सिर पर पिस्टल तान दी, जबकि दूसरा अंदर जाकर दोनों जुड़वा बच्चों को जबरन उठा लाया। पूरी घटना के दौरान बस के अंदर बैठे सभी बच्चे बुरी तरह से सहमे हुए थे। स्कूल कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी बदमाशों की मूवमेंट दिखी। पुलिस का कहना है कि बदमाश काफी दिनों से चित्रकूट के रहने वाले बिजनेसमैन ब्रजेश रावत के बच्चों की डेली रूटीन पर नजर रखे हुए थे। हालांकि पीड़ित परिवार को अभी तक किसी तरह की फिरौती के लिए फोन नहीं आया है। मंगलवार 12 फरवरी को दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद से लेकर अब तक पुलिस उन किडनैपर्स का सुराग नहीं लगा पाई है। सतना से योगी तारा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।